Yes, but don't like it happens. Yeah, it always happens. Yeah. Hmm. योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें, आओ भाई बनो राजयोगी। योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें, आओ भाई बनो राजयोगी। एक दुनिया नई हम दिखाते तुम्हें, आओ बहनों बनो राजयोगी। योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें, हो आओ आओ Good evening, everyone. आप गुड इवनिंग जी। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। रमन जी, आप म्यूटेड हैं, सो आई कांट हियर यू जी। सो आज हमारी फर्स्ट क्लास है योग के ऊपर। हम मेडिटेशन को हिंदी में कहें तो योग कहते हैं। सो मेडिटेशन को लेके हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स होते हैं कि मेडिटेशन क्या है। सो आज बीइंग फर्स्ट डे, I request all of you kindly open your videos just for few minutes so that we can interact with each other, we can relate to each other. It will be really nice if you can do that. चलिए, नाइस ना। तो आज का जो हमारा सेशन है, फर्स्ट डे, फर्स्ट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन वन थिंग कि जो हम योग कहते हैं, हम मेडिटेशन कहते हैं, उससे हम क्या समझते हैं। आप सबके अगर व्यूज आ जाए, आई जस्ट वुड लाइक टू नो कि आपके मन में क्या थॉट है कि हम मेडिटेशन से क्या समझते हैं। Searching for inner self. हाँ जी, Searching for inner self. ओके, इनर सेल्फ। हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाहता है? Strength and peace of mind. स्ट्रेंथ एंड पीस ऑफ माइंड जी। हाँ जी, और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? वट एवर, मतलब थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस, देन आई विल शेयर विद यू मोर, लॉट मोर जी। I think to reflect within, to understand yourself better and to connect with the Almighty. Yes, to understand yourself and to connect with the Almighty. Actually, हम देखें तो that is the gist of meditation, है ना? पर to connect with myself first, I need to know myself, who I am, है ना? तो पहला step ही ये है, to know myself, then to know him, and then how to connect. Then a few other things. क्या है कि जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सी बातें चलती हैं। हम जैसे ही बैठेंगे ना मेडिटेशन के लिए, हम मेडिटेशन को हिंदी में योग बोलते हैं, तो एक मतलब सारी बातें याद आ जाएंगी। अभी क्या करना था, उसको फोन करना था, किचन में कुछ ऑन है वो छोड़ दिया। इन सारी बातों से, या कुछ हो गया लाइफ में, वो बातें याद आ जाती हैं, किसी और की बातें याद आ जाती हैं, समवेयर आई गॉट हर्ट। सो ये सारी बातों से फ्री होने के लिए, टू नो कर्मा क्या है, ये सब इज इंक्लूडेड इन द राजयोग कोर्स, सो दैट जब हम मेडिटेशन करें हम उसका आनंद लें, लेट्स एंजॉय टू द फुलेस्ट। तो
ये जो राज योग है, राज का मतलब राजा मीन्स हाईएस्ट, मतलब ये वो योग है, ये वो मेडिटेशन है जो हमारे को हमारी हाईएस्ट स्थिति पर, हाईएस्ट स्टेज पर लेके जाता है और उस हाईएस्ट के साथ कनेक्ट करता है ना। उस हाईएस्ट के साथ जब कनेक्ट हो जाएंगे तो हम सबको अपनी हाईएस्ट स्टेज फील होने लगेगी, एंड विच इज अ वेरी ब्यूटिफुल स्टेज। और दूसरा, हर मेडिटेशन का ये राजा है, हाईएस्ट क्यों? क्योंकि डिवाइन से मिलते हैं और अपनी डिवाइन क्वालिटीज को हम इमर्ज करते हैं, सब में होती हैं, सिर्फ ये है हम उसको भूल गए हैं। हम सोचते हैं हम हमारे से नहीं होता, हमें नहीं पता, मुझे कुछ नहीं आता। जो आरती गाते हैं उसमें भी क्या गाते हैं, मैं मूर्ख हलकामी, आप बहुत अच्छे हो भगवान, है ना। तो भगवान हमको क्या सिखाते हैं कि तुम कोई मूर्ख वूर्ख नहीं हो, तुम बहुत अच्छे हो, है ना। तो फिर टू नो माई सेल्फ प्रॉपरली, है ना। सो योग का मीनिंग क्या है? योग का मीनिंग है जोड़ना, टू कनेक्ट। वियोग जो बोलते हैं इट मीन्स अलग होना। तो योग मतलब जिस चीज से भी कनेक्टेड है उससे योग है। जब हम बच्चों के बारे में याद करें तो मेरा योग बच्चे से है, मैं खाने पीने का याद करें तो मेरा योग खाने पीने से लगा हुआ है, रसगुल्ला खा लूं, केक खा लूं, जो भी, है ना। ऐसे ही जब हम परमात्मा से मिलते हैं, उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, उसको कहते हैं राजयोग। राजयोग इज कनेक्शन विद द डिवाइन, द सुप्रीम। और जब हम उसके साथ कनेक्ट होते हैं, आई कम इन कंट्रोल ऑफ माई ओन सेल्फ, है ना। क्योंकि अभी तक हम सब किसी ना किसी तरीके से पूजा की, पाठ की, हमने सब ने अच्छे काम करने की कोशिश की, हमने सब कुछ किया, पर हमें हमारे को देखना ये है कि जब हम वो कर रहे होते हैं, मुख जो है मंत्र रिपीट कर रहा है, आरती को गा रहा है, क्या मेरा ध्यान उसी में है कि कहीं और है? जो लोग रेगुलर करते हैं ना प्रेयर, देखो क्या होता है, वो मंत्र रिसाइट कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय या जो भी बोल रहे हैं, है ना, वो आधा घंटा उसमें बैठेंगे, मन को पता है कि भाई ये तो अभी बैठने वाले हैं आधे घंटे के लिए, मन सारी जगह जाएगा, आपको अमेरिका तक ले जाएगा, सारी लेटेस्ट न्यूज के ऊपर ले जाएगा। ऐसे होता है ना, बैठे थोड़ा सा सेकंड में को तो योग लगा, उसके बाद इधर उधर। तो जब हमारे को अपनी रियल सेल्फ का की रियलाइजेशन हो जाती है, तो फिर ये सारी चीजें होनी बंद हो जाती हैं, क्योंकि हमारे को हम अपने आप से, और जो रियल मेरा फादर है, परम पिता है, हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं। हमने कितनी पूजा की, पर आप देखो, पूजा तो कर ली, उस टाइम तो हमने अच्छा अच्छा कर लिया, मंदिर गए उस टाइम पे भी बहुत अच्छे रहे, पर क्या मेरी लाइफ बदली? क्या मैं अपने आप को हर समय खुशी में रख पाई? क्या मैं ऐसे होता है, फ्रिज के सामने गए, फ्रिज को खोला, पता नहीं क्या लेने आए थे ना, होता है, अलमारी को खोला, पता नहीं क्या करने लगे थे, किसी को फोन किया कि बहुत जरूरी है, फोन करते समय भूल गए कि बोलना क्या था, क्योंकि मन भटक रहा है। इस भटकते हुए मन को जब हम उस डिवाइन से, जिसको हम प्यार का सागर बोलते हैं, जब उससे कनेक्ट कर देते हैं, तो ये सारी चीजें जो है ऑर्गेनाइज हो जाती हैं, डिसऑर्गेनाइज स्टेट से वो ऑर्गेनाइज स्टेट में हो जाती हैं। जैसे हम, आप देखो एक एग्जाम होता है ना, एग्जाम में क्या करते हैं, एग्जाम का पेपर देखा, फर्स्ट क्वेश्चन देखा, मुझे नहीं आता, सब कुछ भूल गया, घबरा गए, बाकी सब कुछ आता था, पर एक को देखकर हम नर्वस हो गए, अंदर की हलचल में आ गए। तो ये जो अंदर की हलचल है, वो तो एग्जाम का पेपर है। अब हम एग्जाम के पेपर तो देते नहीं है, पर लाइफ की हर सिचुएशन मेरे लिए एग्जाम है। सिचुएशन आई, क्या करना था सब भूल गए। तो आई गेट ऑर्गेनाइज्ड हियर इनसाइड। तो इसके लिए 3 स्टेप, फर्स्ट टू नो माई सेल्फ, देन टू नो वो कौन है, फिर उससे मैं कनेक्ट कैसे होती हूँ, है ना। हम जैसे अगर आपको बोले आप अपने को इंट्रोड्यूस कीजिए, तो आप इंट्रोड्यूस किस चीज से करेंगे, कैसे करेंगे? आप में से कोई अपने को इंट्रोड्यूस कीजिए, कोई भी।
बताइए बताइए, देयर इज नथिंग रॉन्ग और राइट है, बस इंट्रोड्यूस ही करना है। हम्म, Recording हो रहा है। कोई भी करिए I'm Mrs. Neera Malhotra, जी। and I'm in my 70s. I'm a हम्म, housewife and a mother of 3, mother-in-law with 2 daughters. Sorry, yes, 2, and educated postgraduate in English. I've remained an English teacher. I taught for 20 years, and that's about it. A happy family, happy married life. नाइस, थैंक यू सो मच। My pleasure. तो जब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम किस चीज से कर रहे हैं? मेरा नाम है ना, हो सकता है मेरी रिलीजन, नेशनैलिटी, फिर मेरी ऑक्यूपेशन, आपने बताया मैं इंग्लिश टीचर रही हूँ, है ना, अपनी डिग्रीज, लाइफ में इस समय क्या स्टेटस है ना, कि आई एम अ मदर ऑफ 3 जैसे आपने कहा ना। कोई होता है वो बोलता है चलो मैं कंपनी का हेड हूँ या यहाँ का मैनेजर हूँ, है ना, कोई सीईओ हूँ, जो भी हूँ। ये सारी चीजें क्या हैं जो मैंने पैदा होने के बाद एक्वायर की। I was not born with all this. तो जो हमारा, nothing wrong with what you said, नीरा जी, it's just I also introduced myself like this only, है ना। पर point being कि ये just to come to the point कि मैं कौन हूँ, who am I, तो क्योंकि ये चीजें acquired हैं, ये मेरे पास always नहीं थी। Correct. When I was born, I didn't have a name also. True. I was probably given a name after 1 week of being born, or maybe sometimes 1 month also. इंडिया में तो ऐसे ही होता है ना, बाहर होता है ना, पैदा होते ही हो जाता है ना। फिर आप पहले गए, कोई नर्सरी स्कूल में गए होंगे, तो कोई बोले, पेरेंट्स क्या कहते हैं, ये बच्चा क्या है, इसका नाम नीरा है, ये इस स्कूल में जाता है, नर्सरी स्कूल में है, नर्सरी क्लास में है। फिर आप कोई कॉलेज में गए, ये इस कॉलेज का स्टूडेंट है। फिर आप इंग्लिश टीचर बने तो ये इंग्लिश टीचर है जी। फिर आपके किसी से शादी हुई तो ये मिसेस सो एंड सो है। फिर ये इतने बच्चों की मम्मी है। तो ये सारी चीजें कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। सो समथिंग दैट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग कैन नॉट बी द रियल मी। रियल मी वो है जो कभी बदले नहीं, है ना। जो दिख रहा है वो हर सेकंड बदल रहा है ना। तो जैसे मैं, और फिर मैं जब मैं कहती हूँ आए, तो मेरे सामने यही पिक्चर आती है ना। आपके सामने नीरा का फेस आया, मेरे सामने रचना का फेस आया, है ना। पर ये क्या है, ये मेरा फेस जो मेरा बदल रहा है। आज की डेट में जो मेरा फेस है वो 20 साल पहले नहीं था, राइट, 50 साल पहले नहीं था। तो ये सब जो बदलती चीज है, नॉट द रियल मी। क्यों, क्या है रियल मी? जो देखता, सुनता, सोचता, द रियल सेल्फ, वो। और जब मैं कहती हूं, सपोज मेरी बॉडी एक हो रही है मुझे, मैं क्या कहूंगी, माई बॉडी इज हर्टिंग। तो आइदर माई इज बॉडी और आई इज बॉडी। हमने सोचा मैं शरीर, है ना, तो शरीर तो बदल रहा है सारा टाइम। फिर जब शरीर छोड़ देते हैं, किसी को कहते हैं ही, क्या कहते हैं, किसी को, किसी की डेथ होती है तो क्या कहते हैं, he has left his body, वो चल बसा। तो क्या चला, वो एनर्जी जो उस शरीर में थी, जो उसको अलाइव रख रही थी, वो निकल गई और फिर कहीं और जाकर बस गई ना। हम बोलते हैं पर हमने उसकी ना डेप्थ में नहीं गए ना। और फिर हम क्या कहते हैं, अर्थी जा रही है, मतलब जिसका कोई रथ ही नहीं है। रथ, एक रथ में बैठने वाला है, एक रथ है। रथ को तो आपने शमशान घाट में जाके जला दिया। कब जलाया, जब उसमें से वो एनर्जी निकल गई। तो पहले जब आत्मा है उस शरीर में, जब वो एनर्जी है उस शरीर में, तो एक कट भी लगे तो चिल्लाते आई दर्द हो रही है। और जब उस पूरे शरीर को जला दिया, वो उफ भी नहीं करता, है ना। इसका मतलब कुछ और है, और एनर्जी है, कोई शक्ति है जो उसको चलाती है। और वो जो एनर्जी है, दैट इज मी।
वो कभी बदलती नहीं, वो कभी चेंज नहीं होती। हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन ह्यूमस, बीइंग इज द बीइंग, दैट एनर्जी जो उस ह्यूमस को चलाती है। बेबी जब शरीर में होता है इन द वूम्ब, तो शुरू में वो हिलता डुलता नहीं, जैसे ही आत्मा उसमें प्रवेश होती है तो क्या कहते हैं 3-4 months के बाद बेबी इज किकिंग, बेबी इज स्टार्टेड मूविंग, ज्यादा मूव कर रहा है, कम मूव कर रहा है, ये बात होती है कब, जैसे ही आत्मा वो एनर्जी उसमें आई, उसमें इट हैज कम टू लाइफ, इट हैज स्टार्टेड मूविंग, है ना। ऐसे तो वो कौन है जिसकी प्रेजेंस से सारे फंक्शन होते हैं? मी द सोल, जीव प्लस आत्मा, विच इज कॉल्ड जीव आत्मा ह्यूमन बीइंग, हिंदी में जीव और आत्मा बोलेंगे, है ना। जो एनर्जी है वो इटर्नल है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, है ना। आत्मा इतनी शक्तिशाली है, इतनी पावरफुल है कि वो शरीर जिसमें कोई लाइफ ही नहीं है, उसके अंदर एंटर करते हुए ब्लड फ्लो, हार्ट बीट, आंखों का देखना, कानों का सुनना, सब कुछ शुरू हो जाता है ना। सो मैं इज आत्मा एंड माइंड इज द बॉडी, है ना। तो जैसे अब कोई गैजेट है, उसको चलाने के लिए क्या चाहिए होता है? लाइक आई एम सिटिंग ऑन द कंप्यूटर राइट नाउ, अब ये कंप्यूटर को चलाने के लिए पावर सप्लाई चाहिए, पावर सप्लाई नहीं होगी तो कंप्यूटर नहीं चलेगा। सेम, एग्जैक्टली द सेम एज द बॉडी। हम इसको एक कार और ड्राइवर के साथ कंपेयर कर लेते हैं, कार और ड्राइवर अलग अलग खड़े हैं, जैसे ड्राइवर कार में बैठता है तो कार चलती है, कार अलग है ड्राइवर अलग है, तो हम ड्राइवर को ड्राइवर तब तक नहीं बोलेंगे जब तक वो कार नहीं चलाता। जैसे और कार क्या है? कार तो एक डिब्बा है ना, जब तक उसमें कोई बैठा नहीं, पेट्रोल डाला नहीं, तो वो यूजलेस है, वो चलेगी ही नहीं, है ना। सो जस्ट टू मेक द पॉइंट कि आई एम दैट एनर्जी, आई एम नॉट द बॉडी, है ना। शरीर को हम एक कार या एक कंप्यूटर के साथ जैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो व्हेन आई रियलाइज दिस, तो मैं एक कॉन्शियंट एनर्जी आत्मा हूं, आई एम द मास्टर ऑफ दिस बॉडी। आपको प्यास लगी तो आपने क्या कहा? मुझे प्यास लगी, और आपने ग्लास उठाया और कहा मैंने पानी पीना है। किसने ऑर्डर किया हाथ को? मी द सोल, एंड देन आई टेक एक्शन। मीन्स आई एम द मास्टर ऑफ दिस बॉडी। आई डिसाइड कि मेरे कदम अभी इस समय किस तरफ जाएंगे। विल आई गो फॉर अ वॉक और विल आई सिट इन अ रेस्टोरेंट? वेयर विल आई गो? मैं डिसाइड करती हूँ, है ना। तो देखो, और यही बात जो है हमने सोच लिया मैं शरीर हूं, उसी के बेसिस पे सारी कॉस्मेटिक ब्यूटी इंडस्ट्री चलती है। मैंने सोच लिया मैं शरीर हूं, तो फिर क्या हुआ? शी इज मोर ब्यूटिफुल देन मी, आई गो टू द पार्लर कि मुझे भी उतना ब्यूटिफुल बनना है, तो सारी कॉस्मेटिक्स, क्रीम सारी, और वो सारे ट्रीटमेंट्स, बिकॉज ऑफ दैट द ब्यूटी इंडस्ट्री रन्स ऑन दैट। द मोमेंट आई रियलाइज आई एम अ सोल, ऑल दिस फिनिशेस, है ना। अब ये जो सोल है ये कहाँ बैठा होता है और ये करता क्या है सारा दिन? सो अब नाउ इफ यू सी, आपने किसी को हाथ के बिना देखा होगा, एटलीस्ट सुना तो होगा। किसी को पैरों के बिना, टांगों के बिना, इवन नाक के बिना, इवन कान के बिना, इवन आंख के बिना देखा है। किसी को सिर के बिना नहीं देखा, क्योंकि आत्मा की सीट कहाँ है? इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड। हम उसको विजुअलाइज करते हैं, पर अगर एग्जैक्ट पोजीशन देखें तो इफ यू ड्रॉ, विजुअलाइज करो, एक कान से दूसरे कान तक एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लो, और सिर के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कीजिए जो इस लाइन को बाइसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट करती है। जहां पे ये लाइन और ये ऊपर से जो लाइन खींची, जहां ये मीट करती हैं, सेंटर ऑफ द ब्रेन में, बिटवीन द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स, इज द सीट ऑफ द सोल। और सोल जो है, इट्स एनर्जी, इट इज अ पॉइंट ऑफ लाइट। वो एक छोटा सा ज्योति बिंदु है।
उसकी लाइट कितनी भी हो सकती है, पर इट इज स्मॉलर देन एन एटम, तो उसको आंखों से नहीं देख सकते. इट इज समथिंग आई कैन ओनली फील. जैसे जैसे आप मेडिटेशन करेंगे आपको उसकी फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी, है ना. देखो, हम एक दूसरे को कितनी बार कहते हैं मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा मन ये कर रहा है, मेरा मन ये नहीं कर रहा. सबको पता है एक मन है, एक माइंड एक चीज होती है. हम उसको देख तो नहीं सकते ना, पर है ना. सिमिलरली सोल है, हम उसको देख नहीं सकते, है ना. अब ब्रेन जो है वो डॉक्टर दिखा सकता है, वो फिजिकल चीज है. सोल इज समथिंग जस्ट टू बी फेल्ट, है ना. सो बॉडी मैटर है एंड आई एम द एनर्जी दैट फ्लोज थ्रू दिस बॉडी. जैसे तीन चीजें हैं, तीन फैकल्टीज हैं आत्मा की जिसके थ्रू वो काम करती है. मन, दैट इज द माइंड. फिर बुद्धि, जिसको कहते हैं इंटेलेक्ट, नॉट इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट. एंड संस्कार, विच इज डीप हैबिट. उसका एक एग्जाम्पल अगर हम लें, फॉर एग्जाम्पल मेरे को मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं हैव अ सिगरेट, और मेरे फ्रेंड्स बोल रहे हैं तो मैं उनके साथ हूं. मुझे पता है मेरी एज है 15 years, तो मैं कहती हूँ मेरे को तो सिगरेट पीनी है क्योंकि मेरे फ्रेंड्स कह रहे हैं, नहीं तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगे. तो मन कहता है पी लो पी लो, ट्राई कर लो. बुद्धि जो है वो कहती है नो, डोंट हैव अ सिगरेट. मम्मी से भी थप्पड़ पड़ेंगे, हेल्थ भी खराब होगी, गलत काम है. मन कहता है पी लेते हैं, सारे फ्रेंड्स बोल रहे हैं कम ऑन कम ऑन. और मैंने बुद्धि की नहीं मानी, इंटेलेक्ट की नहीं मानी, और मैंने सिगरेट पी ली. एक बार पी, बड़ा मजा आया, सारे फ्रेंड्स ने क्लैपिंग भी कर दी. दूसरी बार पी ली, तीसरी बार पी ली. अब क्या हुआ, अब मेरे को आदत पड़ गई. अब मेरी बुद्धि काम नहीं करती, कुछ नहीं बोलती. मन करता है और मैं सिगरेट उठाती हूँ, पी लेती हूँ, और फिर मैं बन जाती हूँ चेन स्मोकर. क्यों? जो भी कर्म हम करते हैं वो आत्मा के ऊपर एक इंप्रेशन छोड़ता है. जब वो इंप्रेशन बहुत डीप हो जाता है उसको बोलते हैं संस्कार, डीप हैबिट. मन क्या करता है, सोचने का काम. बुद्धि क्या करती है, बुद्धि उसको विजुअलाइज भी करती है, और उसमें विजडम है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि करना चाहिए या नहीं. तो अगर मैं आत्मा मन की नहीं बुद्धि की मानती हूं तो मेरा एक्शन पॉजिटिव होता है, मुझे सुख देता है. मैं बुद्धि की नहीं मानती तो मेरा एक्शन मुझे दुख देगा, है ना. जैसे मुझे गुस्सा आ रहा है, बुद्धि बोल रही है नो डोंट शाउट, मन बोल रहा है कम ऑन शाउट, इट्स वेरी अनकंफर्टेबल. और शाउट कर दिया तो उसका रिजल्ट तो हमें पता है, शाउट करने का रिजल्ट क्या है. और फिर मेरा संस्कार बन गया, क्योंकि मैं शाउट करती हूँ तो सब मेरे से डर जाते हैं, तो सब मेरी बात सुन लेते हैं, तो मेरी हैबिट हो गई. बात हुई नहीं, मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया, मेरा काम हो गया. फिर मैंने क्या सोचा, शाउटिंग से ही काम चलता है ना. और देखो, हम हमेशा कहते हैं बहुत पुण्य संस्कारों वाली आत्मा, बहुत पुण्य संस्कारों वाला शरीर नहीं बोलता. और हमारे को पेरेंट्स ने जब हम प्रेयर भी करते थे क्या सिखाया, भगवान से क्या मांगो, अच्छी बुद्धि मांगो, मन नहीं. क्योंकि बुद्धि ने सारा काम करना है, बुद्धि में विजडम है, उस विजडम को यूज करना. तो जब आत्मा सोचती है, थिंक करती है, उसको हम मन कहते हैं. हार्ट और मन दो अलग चीजें हैं. हार्ट इज एन ऑर्गन जिसको हम देख सकते हैं, मन इज ओनली अ सटल थिंग जिसको हम देख नहीं सकते. और जो भी थॉट क्रिएट करते हैं दे आर लाइक वेव्स. जब हलचल वाले थॉट्स हैं, गुस्से वाले थॉट्स हैं, उसका रिजल्ट क्या होता है, वो थॉट्स उछल खाते हैं, ऊपर नीचे कूदते हैं, है ना. हलचल होती है अंदर, हमारे अंदर ये चलता है ऐसे होगा वैसे होगा, नर्वसनेस क्रिएट होती है. जब काम थॉट्स हैं, पीसफुल हैं, उसकी वेव्स भी पीसफुल हैं. जैसे ओशन की वेव्स पीसफुल हैं तो उसमें नहाना, स्विम करना इजी होता है. उछल खा रहे होते हैं, क्या कहते हैं, डेंजरस, डोंट गो देयर, है ना. तो हमें
जब ये ज्ञान मिलता है, ये नॉलेज मिलती है, तो हम चूज कर सकते हैं कि हमें कौन से थॉट्स को चलाना है और कौन से थॉट्स को नहीं चलाना, क्या यूज करना है ना। अब हमें हमें अच्छे थॉट्स क्रिएट करने हैं, हमें पता है, पर हमें सप्रेशन में भी नहीं जाना कि ये गलत है, नहीं करना नहीं करना, हमें समझ से करना है। तो ये ज्ञान से क्या होता है, ये नॉलेज से क्या होता है, हमें जब समझ मिल जाती है, रियलाइज होता है ये क्यों नहीं करना, तो हम उसको करना चाहते हैं। जब हम किसी चीज को दबाते हैं तो स्प्रिंग की तरह, प्रेशर की तरह दबाया, जैसे ही छोड़ा जोर से उछल खाएगा और फिर वो और वर्स हो जाएगा, क्योंकि सारा दबा हुआ बाहर निकल आया। बोला गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, सबने बोला नो नो, आपको मेडिटेशन कर रहे हो, आपको तो पीस में रहना है, आप दबा रहे हो अपने आप को। एक दिन इतनी जोर से निकला कि जैसे पहले कभी निकला ही नहीं। मीन्स आई एम सप्रेसिंग, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। द मोमेंट आई अंडरस्टैंड व्हाट हार्मफुल है क्या और अच्छा क्या है, देन आई विल नॉट डू इट। तो थॉट्स कभी खत्म नहीं होते। क्या क्या हमने सुना कि मेडिटेशन में थॉट्स को जीरो कर दो। थॉट्स को जीरो नहीं करना, कम करते करते सिर्फ एक थॉट में बैठना। क्योंकि हम थॉट ही ना करें, मींस मन तो डेड हो गया, आत्मा डेड हो गई, वो तभी, और आत्मा तो कभी मरती नहीं। थॉट तो चलते रहेंगे, पर कौन से थॉट्स क्रिएट करने हैं उसके ऊपर हमें देखना है ना। अब देखो वो थॉट्स हमारे कितने खराब होते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। एक कॉइन, अगर सपोज मेरे पर्स से कॉइन नीचे गिर जाता है, मैं उसको उठाती हूँ, वो 1 रुपए का कॉइन है, और आज 1 रुपए की क्या वैल्यू है हम सबको पता है। क्यों? मैं उस 1 रुपए को वैल्यू देती हूँ, तो मैं नीचे झुककर उसको उठाती हूँ, वो मिट्टी में पड़ा है तो भी, राइट। पर मेरे थॉट्स इधर उधर बिल्कुल नॉनसेंस थॉट्स, रबिश थॉट्स जा रहे हैं, उसके ऊपर मैं अटेंशन नहीं देती। तो हम क्या सीखते हैं यहाँ आके, कि हम अपने मन को बहुत सुंदर बनाएं। मन को स्टॉप नहीं कर सकते, दमन नहीं करना, अमन फिनिश नहीं करना, पर हमें उनको सुमन फूल की तरह सुंदर बनाना है। तो जब ये पहली अवेयरनेस आती है, हम चूज करके थॉट्स को यूज करते हैं। तो थॉट्स 1 मिनट में 25 के करीब आज की डेट में चलते हैं। आज की डेट में स्ट्रेसेस बहुत है ना। तो थॉट्स भी 4 तरीके के, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेसेसरी एंड वेस्ट। और इनको अब समझते हैं। पॉजिटिव थॉट किसको कहेंगे, आप बताएं। हम सुनते ही रहते हैं, कॉमन भाषा है हमारी। Good thoughts. Good thoughts. Example? Affirmations. So to sum up whatever you've said, जिन थॉट्स में कोई सेल्फिशनेस नहीं, वर्च्यूज हों, जैसे मैं और अपने आप को और दूसरों को ऊपर चढ़ाने वाली बातें, अपने आप को एलिवेट करने वाली अच्छी बातें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने थॉट क्रिएट किया कि मैं इस कंपनी में काम करती हूँ, मैं इतनी मेहनत करूंगी कि मैं बिल्कुल टॉप पर पहुंचूंगी। ये पॉजिटिव थॉट है। एंड इफ आई ट्राई आई कैन डू इट, ये पॉजिटिव थॉट है। अब ये नेगेटिव कैसे बन जाता है, मैं ऊपर चढ़ूंगी और मेरे साथ वाला मैं उसको नीचे गिराऊंगी, तो मैं ऊपर चढ़ूंगी, नेगेटिव हो गया। सेम थॉट, वो क्या हुआ, वो सेल्फिशनेस की भावना है ना। और वो बस पॉजिटिव सोचा कि मैंने ये करना है, फुल स्टॉप, नथिंग नेगेटिव आइदर मेरे लिए या दूसरे के लिए, तो पॉजिटिव है। जो नेगेटिव है वो अपने आप को भी नीचे गिराने वाले, मेरे को तो कुछ आता नहीं, मैं तो कर नहीं सकती, ये भी नेगेटिव है। मेरे से कहाँ होगा, मैं तो बहुत कमजोर हूं, ये वीकनेस वाले थॉट्स भी नेगेटिव हो गए। अंडरस्टैंडिंग से हम उनको फिर उनके ऊपर काम कर सकते हैं। फिर नेसेसरी थॉट्स हैं, हाउ आई ऑर्गेनाइज माई सेल्फ। आपने अपने को ऑर्गेनाइज किया तो आप यहाँ टाइम से पहुंचे ना, अपने आप को अपने 4 o'clock कनेक्ट करके रखा। और फिर है वेस्ट थॉट्स, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। वेस्ट क्या है,
वेस्ट का कहाँ फेंकते हैं? डस्टबिन में। जिसको डस्टबिन में फेंकने लायक हो। अगर मैं पास्ट की बातों के ऊपर चिंतन करती रहती हूँ, उसने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, मेरे को कैसे बोल सकती है वो ऐसे, अब उसने बोला मुझे 10 साल पहले, मैं आज तक उसके बारे में सोच रही हूँ, मेरा मजाक उड़ाती, मेरे ऊपर हंसती है, ऐसे करती है, ये लोग देखो कैसे हैं, इसने चीट किया, फलाना हुआ। मतलब मेरी जो पास्ट की बातें हैं उनको मैं सोचती जा रही हूँ, not to come to a solution, but just thinking. If I'm trying to come to a solution, then it is not waste. If I'm talking to somebody कि मैं इसका solution निकालूं, वो waste नहीं है, बिल्कुल भी। वो right है ना? तो ये हो गए, ये हुआ एक तरह के waste thoughts। दूसरा, आगे की चिंता, पता नहीं क्या होगा मेरा, मैं इस कंपनी में काम तो कर रही हूँ, मेरे को तो कभी प्रमोशन नहीं मिलती, ये जो मेरा ये है सीईओ, ये ऐसा ही है। आगे के बारे में वरी करते जाना, अंदाजे लगा लगा के, इमेजिन कर करके, वो पक्का मुझे पता है वो मुझे तंगी करेगा, मुझे ऊपर नहीं उठने देगा, वो ऐसा, बस ये सब, इसको भी हम वेस्ट कहते हैं, बिकॉज इट इज ब्रिंगिंग नथिंग टू द टेबल। फिर दूसरों के बारे में सोचना, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना? कौन किसके घर में हु इज डेटिंग हूम, मेरे को ये भी पता करना है। ये दूसरों के बारे में सोचना, वो क्या करते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं। यहाँ पे what we learn here is focus on myself. If I make myself okay, तो सारी दुनिया मेरे साथ ओके रहेगी। मैं अपने ऊपर फोकस करूं। तो ये जो है, ये वेस्ट थॉट्स, अगर हम देखें, ये सबसे ज्यादा आज की डेट में चलते हैं। आप किसी से भी पूछ लें, वो कहेंगे ये तो होता है, ये पुराना तो हम सोचते ही हैं, हम फ्यूचर का भी सोचते हैं, औरों के बारे में भी सोचते रहते हैं, कोई क्या कर रहा है, ऐसे कोई क्या कर रहा है। Gossip. गॉसिप, एग्जैक्टली। गॉसिप से क्या होगा? कुछ नहीं, विल गेट नथिंग। मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था, गॉसिप इज हेल्दी। मतलब गॉसिप कैन नॉट बी हेल्दी इफ आई एम थिंकिंग नेगेटिवली अबाउट अदर्स। वो तो कभी हेल्दी हो ही नहीं सकता, बिकॉज एज यू थिंक सो यू बिकम। तो रिफ्लेक्ट कि आज की क्वालिटी ह्यूमन बींग्स की क्या है ना? भगवान से भी कैसे करते हैं बिहेव, भगवान जी ये मेरा काम है, ये आप कर दीजिएगा। भगवान कर दे तो बहुत अच्छा, वो ना कर दे, ये करना, फिर मैं आपके यहाँ पे मंदिर में 1000 रुपए चढ़ाऊंगी, और उसने ना किया तो भगवान खराब। Conditional. कंडीशनल। भगवान के साथ बिजनेस करते हैं ना, मैं 10 नारियल चढ़ाऊंगी, मैं फलाना करूंगी, मैं आपके मंदिर के 40 दिन चक्कर लगाऊंगी, जो भी किसी की भावना होती है। तो मतलब गॉड के साथ भी जब हम ऐसे बन गए, तो ह्यूमन बींग्स की क्या क्वालिटी रह गई, है ना? हमें इन चीजों से बच। somebody wants to say something? आवाज बंद हो गई है। आवाज तो आ रही है। रेनू, कैन यू कॉल हर एंड जस्ट टेल हर कि आवाज औरों को आ रही है? Yeah, आ रही है. Yeah. For a second it went off and came back. No, yeah, we can hear. We can hear. You can hear Yeah. ना? Yeah, yeah. अगर वो दोबारा बोलेंगे ना, तो उनको आप फोन कर देना, रेनू प्लीज। हाँ, Okay, okay. ठीक है ना? तो जो थॉट्स हैं वो इतने पावरफुल हैं, दे क्रिएट इमोशंस। आप अभी आप सब सोचें, आपको कोई जो बहुत, जिससे आपका बहुत स्नेह है, प्यार है, उसके बारे में सोचें। उसको अपने माइंड की स्क्रीन पर लेकर आए, और उसके लिए ब्लेसिंग्स दें कि ये बहुत हैप्पी हो, इनका जीवन खुशियों से भर जाए, ऐसा। ठीक है? कैसी फीलिंग आई? इमोशन कैसी आई? सुख वाली। सुख वाली। फीलिंग कैसी आई? मेरे अंदर मेरे को सुख मिल रहा है, मेरी फीलिंग सुख की हो गई।
इमोशन क्या क्रिएट हुई, है ना। अब ये इमोशन क्रिएट हुए, मैं क्या भेज रही हूँ, वो जो भी मैंने थॉट्स क्रिएट करे वो एक इमोशन को क्रिएट कर रहे हैं, वेव्स इन दी ओशन जैसे बोला, वो उस तक पहुंच रहा है, तो उससे मुझे वापस क्या मिलेगा, सेम, है ना। तो जब वो चीज यहां से जा रही है, वो क्या है, वो मेरा एक्शन हुआ, उस मैंने जो भी सोचा वो उनके पास पहुंचा, और मैंने अच्छा सोचा तो मेरे पास वापस क्या आ रहा है, अच्छा ना। तो ये हुआ, तो मतलब ये हुआ, मैंने जो भेजा वापस मिला, जब यहां से जाता है उसको हम कर्म बोलते हैं, जब वापस आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, डेस्टिनी। मैं अच्छा दे रही हूं तो मैं अच्छी डेस्टिनी क्रिएट कर रही हूं। अभी इसका उल्टा हम करेंगे नहीं, सिर्फ मैं बताऊंगी। आप सोचो कभी जब आपको बहुत इरिटेशन या गुस्सा आया हो, तो जब भी गुस्सा आया, कुछ मेरे हिसाब से नहीं हो रहा तो गुस्सा आ रहा है, तो कौन सी इमोशन क्रिएट होती है, कौन सी फीलिंग आती है, कैसे थॉट्स हम जनरेट करते हैं, कैसे थॉट्स हम किसी के पास भेजते हैं, फिर वो जब वापस आते हैं मेरे पास, हम क्या कहते हैं, वाई मी, Why me? वाई मी, है ना। तो मीन्स मैं जो थॉट क्रिएट कर रही हूं, पहले वो मेरे अंदर क्रिएट कर रहा है, दूसरे तक तो जो पहुंच रहा है वो बाद में हो रहा है। मीन्स फर्स्ट आई नीड टू फोकस ऑन व्हाट आई थिंक। इफ आई थिंक राइट, आई विल गेट बैक राइट। अभी तक जो किया, वी स्टॉप दैट। तो जो थॉट्स हैं वो क्या है, बीज, दैट इज द सीड। तो हमने ये देखना है वो नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, नेसेसरी हैं कि वेस्ट है ना। जो पॉजिटिव थॉट्स हैं दे विल इंक्रीज आवर एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स हैं दे विल लोअर माय एनर्जी। तो हमने देखना है हमें क्या चाहिए, और ये कोई एक दिन में, एक सेकंड में नहीं होगा। अवेयरनेस में आके हम जब इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो हो जाता है ना। और मन में थॉट्स आने के 3 गेट है। एक है मेरे सेंस ऑर्गन्स, मैंने कुछ देखा, थॉट आया, मैंने देखा फूड, टेस्टी फूड पड़ा है, एक तो थॉट आएगा ना, एकदम थॉट आया मेरे को इसको खाना है ना। मैंने किसी को देखा कुछ करते हुए, एकदम थॉट आएगा, ये अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, जो भी कुछ थॉट आएगा। तो मेरे सेंस ऑर्गन से कुछ सुन लिया, कुछ स्मेल कर लिया, कुछ टच कर लिया, सारे सेंस ऑर्गन से मेरे अंदर थॉट्स आते हैं। फिर मेरे बिलीफ सिस्टम कैसे है हमारे, बिल्ली रास्ता काट गई, मेरा तो दिन बेकार हो गया। हमने सुनी हुई है ना ये बातें। अब बिल्ली ने बेचारी ने तो कुछ नहीं किया, वो तो रास्ता काटी, वो तो अपने रास्ते से जा रही है, और मैंने सोचा मेरा दिन बेकार होगा। फिर जरा सा कुछ होता है, पर देखा इसीलिए हुआ क्योंकि बिल्ली ने रास्ता काटा। तो अपने दिन को मैंने बेकार कैसे बनाया, विद दैट बिलीफ सिस्टम। फिर ये तो चलो एक बात हो गई। दूसरा, गुस्से से काम चलता है। आज की डेट में ना थोड़ा बहुत ईगो भी चाहिए, थोड़ा गुस्सा चाहिए, थोड़ी मैनिपुलेशन भी चाहिए। मैंने ये डिसाइड कर लिया तो फिर मैं ये सब करूंगी। जब मैं ये सब करूंगी, इसका जो रिजल्ट मिलेगा फिर उसको मुझे ही देखना है ना, मेरी डेस्टिनी में क्या बना रही हूँ। ये बिलीफ सिस्टम है ना आज की दुनिया के वो। फिर मेरी पास्ट मेमोरीज, वो भी मेरे अंदर थॉट्स क्रिएट करती हैं। तो ये देखना है कि रियलाइज क्या करना है, जो भी मैं सोच रही हूं, मेरे सोचने से मेरे अंदर फीलिंग क्रिएट हो रही है, मैं हैप्पी हो रही हूं या मैं अनहैप्पी हो रही हूं। एंड हम कुछ भी करते हैं, हम किस लिए करते हैं, कोई भी काम आप करते हो क्यों करते हो, व्हाई डू वी डू वट एवर वी डू। आप मूवी देखने क्यों जाते हैं, We want to see it वाई, because that gives us happiness. हैप्पीनेस। एंड एम हर चीज का हैप्पीनेस है। मैं रसगुल्ला खाना चाहती हूँ, मुझे लगता है वो टेस्टी चीज खाऊंगी, मुझे हैप्पीनेस मिलेगी। मैं फ्रेंड्स के साथ बात करना चाहती हूँ, कॉफी पीना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं फ्रेंड्स के साथ बैठूंगी तो मुझे हैप्पीनेस मिलेगी, है ना। तो हम इसलिए करते हैं फॉर हैप्पीनेस। अब मैं रियलाइज करती हूँ मेरे थॉट्स हैप्पीनेस या अनहैप्पीनेस क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं अपने थॉट्स के ऊपर अटेंशन दूं।
डोंट लेट देम गो, जस्ट चेंज देम। तो हमारा ये आज के लिए, कल तक के लिए होमवर्क रहेगा कि मैं अपने थॉट्स पर फोकस करूं, कि मैं कौन से थॉट्स जनरेट कर रही हूं, मैं जैसे जनरेट कर रही हूं मुझे वापस वो मिलेगा, वैसा ही मैं फील करूंगी। हमने एक ये एक्सरसाइज करी थी कि थोड़े दिन के लिए सबके लिए सिर्फ शुभ भावना रखनी है, सबका भला हो, सबका भला हो। चाहे कोई सड़क चल रहा है, मैं उसको जानती नहीं, चाहे मैं टीवी सीरियल वॉच कर रही हूँ, किसी का कोई एक्टर को देख रही हूँ, चाहे फिजिकली मेरे सामने कोई है जिसको मैं जानती हूँ, बस सिर्फ अंदर से बोलना नहीं कि गॉड ब्लेस हिम, इतना करना है। रात तक आपको ऐसे लगेगा यू आर ब्लेस्ड। ये एक्चुअल हमने करा है। तो जब हम उसके ऊपर फोकस करते हैं तो होता है, पर उसको करने के लिए सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग बहुत नेसेसरी है, क्योंकि हम ऐसे ही नहीं कर सकते। कोई जिसके साथ मेरा संस्कार बना हुआ है ना इरिटेशन का, उसके साथ करने में चैलेंज आ जाता है। हम कहते हैं इसके साथ नहीं कर सकती, मैं बाकी के साथ कर सकती हूँ। हो सकता है उस वक्त आपको चढ़ा हुआ है जोश की भी मैं करूंगी, तो 2 मिनट के लिए कर भी दिया, पर उसको मेंटेन करना है। तो ये जो सिक्योरिटी है ना इन सारे गेट्स पर, क्या ये जो है सेंस ऑर्गन से क्या देख रहे हैं, और बिलीफ सिस्टम्स और मेमोरीज इसके ऊपर। तो मैं क्या पढ़ती हूँ, क्या देखती हूँ, उसके ऊपर अटेंशन। सीरियल कोई वायलेंट वाले देखें, आजकल तो बहुत तरह के हैं, ऐसे देखें जो पीसफुल हो। मूवीज ऐसी देखें, है ना, और अपने बिलीफ सिस्टम्स पे काम करें ना। तो अपनी इनके ऊपर सिक्योरिटी अच्छी रखनी है। मेमोरीज हैं, कुछ हो गया, इट्स ओके, इट इज हिस्ट्री। अब आई कैन नॉट चेंज हिस्ट्री, आई कैन चेंज माई सेल्फ नाउ, क्योंकि जो मैं अब करूंगी वो मेरा कल बनाएगा। फिर हम आते हैं बुद्धि पर। बुद्धि क्या करती है, जो भी थॉट क्रिएट करते हैं तो वो थॉट जो है उसको चर्न कर रही है कि करना है कि नहीं करना है, एंड इट इज अ कांस्टेंट प्रोसेस। मन ने सोचा बुद्धि, अभी जैसे मैंने डिसाइड किया कि मैंने 4 बजे क्लास करनी है, तो 4 बजने में 5 मिनट पे मैंने डिसाइड किया मैंने ये गीत लगाना है, इसको मैं ऑन करूं, मैं जूम को ऑन करूं, ऐसे ना। तो डिसाइड किया ना, ऐसे करना है, ये सॉन्ग लगाना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और बुद्धि जो है, बुद्धि के कारण ही हम स्टेबल या अनस्टेबल होते हैं। बुद्धि के अंदर विजुअलाइजेशन पावर है, तो जितना हम क्लियरली विजुअलाइज करते हैं उतना बुद्धि अच्छा काम करती है। जैसे आपसे सिगरेट की बात करी, अगर बुद्धि क्लियरली दिखाती है कि आपके लंग्स बहुत बैडली इफेक्ट हो रहे हैं, तो हम सिगरेट को नहीं पिएंगे, क्लियर दिखाती है। तो और बुद्धि में है सारी विजडम, है ना, विजडम है तभी वो डिसाइड करती है। तो विजुअलाइजेशन पावर को अपनी बनाए रखने के लिए बुद्धि के अंदर विल पावर भी है। तो विल पावर ज्यादा कब काम करती है, जब विजडम ज्यादा होती है, क्योंकि जितनी रियलाइजेशन पावरफुल उतनी मेरी विल पावर। मुझे पता चल गया कि मैं इस रास्ते पर जाऊंगी, यहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा है, मैं यहाँ पे मुझे नहीं जाना चाहिए, तो मैं वहां से हट जाती हूँ, मैं दूसरे रास्ते को लेती हूँ। गूगल मैप खोलती हूँ, मैं कहती हूँ नो नॉट दिस वन, आई विल गो थ्रू द अदर वन। पता चल गया, तो उसके लिए मीन्स मेरी रियलाइजेशन, मेरी विजडम जो है वो काम करे, और उसके लिए बुद्धि का स्क्रीन क्लीन चाहिए, अनइन्फ्लुएंस्ड हो। जितना इन्फ्लुएंस में आते हैं बातों में, किसी ने कुछ कह दिया उसकी बात सुन ली, इसने कुछ कहा इसकी भी बात सुन ली, अच्छा चलो। है ना, तो रिजल्ट नॉट सो गुड। फिर है मन, बुद्धि। मन से थॉट्स कहां गए, बुद्धि के पास। फिर हमने एक्शन में आना है। एक्शन में आते हैं, बुद्धि की सुनते हैं तो एक्शन अच्छा होता है, नहीं सुनते तो एक्शन नॉट सो अच्छा होता है। तो जितना हम रिपीटेड एक्शन मेक्स माय संस्कार, माय डीप हैबिट। तो जब डिसीजन ले लिया बुद्धि ने और मुझ पर इंप्रेशन धीरे धीरे रिपीट करते करते पढ़ने शुरू हो गए, तो मेरा संस्कार बना, मीन्स मेरी टेंडेंसी बन गई।
मन ने थॉट क्रिएट किया, बुद्धि ने चर्न किया, फिर मैंने उसको एक्शन में लाया। ये साइक्लिक ऑर्डर में चलता रहता है। दिस इज अ कांस्टेंट थिंग। और जब मेरी टेंडेंसी बन जाती है, फिर बुद्धि काम करना बंद कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को किसी ने चॉकलेट दी, मुझे तो बोला है डॉक्टर ने नहीं खानी, आपके दांत भी खराब होंगे, शुगर भी हाई होगी। तो मेरे को कोई गिफ्ट दे गया, मेरे को तो लालच आ गया। मैं अपने आप से ही आर्ग्यू करती हूँ, बुद्धि की नहीं सुन रही हूँ। मैं कहती हूँ कोई नहीं, एक से क्या होता है, कोई गिफ्ट देके गया प्यार से तो ले लेना चाहिए, ये तो मैं उसको हर्ट करूंगी ना। जो आपको प्यार करता है वो आपको वो चीज देगा जो आपको नहीं खानी, Hurtful. अगर उसको पता हो तो, है ना। तो इन्फ्लुएंस में आ गए, लालच में आ गए, है ना। तो हम कैसे अपने संस्कारों को फिर बदल भी सकते हैं। तो हम ये समझते हैं कि संस्कार कितने टाइप के हैं। संस्कार हैं, एक होते हैं हमारे पेरेंट्स से आए हुए, कहते हैं ना बच्चा अपने माता पिता की तरह ये करता है, उसकी तरह अपने पापा की तरह गोल्फ अच्छा खेलता है, अपनी मम्मी की तरह गाता है, या कैसे भी जो भी, या इनके ये देखो इनके घर में सब बहुत सच बोलते हैं तो ये सच बोल, तो वो संस्कार फैमिली से, है ना, पेरेंट्स से। फिर हमारी पास्ट लाइफ से, पास्ट लाइफ में कोई सिंगर होता है ना, तो छोटा सा बच्चा कहते हैं ना चाइल्ड प्रोडिजी, देखो कितना अच्छा म्यूजिशियन है, देखो कितना अच्छा गाता है, हमने तो इसको सिखाया नहीं, कैसे सीख गया। तो चाइल्ड प्रोडिजी जो है वो क्या है ना, जो पिछले जन्म से अच्छे बुरे सारे संस्कार वो भी आ रहे हैं, एक वो होते हैं। फिर होते हैं मेरे एनवायरमेंट से, जहां मैं हूं, बच्चा जहां पलता बढ़ता है तो उससे क्या होता है, जैसे एक तो है पेरेंट्स, फिर घर से बाहर स्कूल में जाता है, स्कूल के बच्चों के, टीचर के, लोगों के इन्फ्लुएंस में आता है। तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, हमने नहीं सिखाया जी इसे, पता नहीं कहाँ सीख कर आया, तो बाहर के एनवायरमेंट से, है ना। फिर होते हैं विल पावर के, किसी में विल पावर बहुत अच्छी होती है तो वो हर चीज को अचीव करने के लिए दृढ़ता से, डिटर्मिनेशन से कर लेता है, और किसी की विल पावर कम होती है तो वो कर नहीं पाता है ना। तो ये है ये संस्कार। और एक संस्कार है जो हम सबके अंदर कॉमन है ना। जैसे फाइल के फोल्डर्स होते हैं ना, आप 5 फोल्डर सोचो, पिछले जन्म के, पेरेंट्स के, एनवायरनमेंट के, विल पावर के। मेरा 5th फोल्डर है जो है वो सबके साथ कॉमन है। वो 5th फोल्डर क्या है, वो 5th फोल्डर है मेरे अंदर सारे गुण और शक्ति, ऑल द वर्च्यूज जो हैं वो इस 5th फोल्डर में पड़ी है। वो क्या है, सब हम सब ढूंढ क्या रहे हैं, जैसे आप सब यहाँ बैठे भी जो हैं क्या ढूंढ रहे हैं, पीस, शांति मिल जाए, दुनिया में सब इसको ढूंढ रहे हैं। तो हमें ज्ञान क्या कहता है, तुम आत्मा हो ही शांत स्वरूप ना। और बाकी वर्चेस भी हैं, आई एम अ लवफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, एंड आई एम अ ब्लिसफुल सोल, एंड आई एम अ नॉलेजफुल सोल। नॉलेज भी हम सब में है, ये नॉलेज जो है हमारी दोबारा इमर्ज होती है, हमें अच्छी लगती है, मींस कहीं आत्मा में ये नॉलेज ऑलरेडी है। एंड आई एम अ प्योर सोल, ये सारी जो है क्वालिटीज आत्मा में और सब आत्माओं में है। अब क्या हो गया है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जन्म लेते लेते बुराइयां जो है हमारे अंदर प्रेडोमिनेंट हो गई, क्योंकि बुराइयों की दुनिया बन गई, तो उसके इन्फ्लुएंस में आ गए। तो इन बुराइयों को जब हम छोड़ते हैं, तो इसका ये नहीं एक एक बुराई को छोड़ेंगे, मुझे इरिटेशन होती है, मैं ऊंचा बोलती हूँ, नहीं। जब हम गुडनेस को इमर्ज करते हैं, बुराइयां अपने आप भाग जाती हैं। तो एफर्ट क्या करना है हमको, कि हम सिर्फ वर्च्यूज को यूज करके हर कर्म करें। मैंने आज डिसाइड कर लिया, मैं आज तक ऊंचा बोलती थी, आज के बाद मैं हमेशा सॉफ्टली बोलूंगी, मीठा बोलूंगी, सबके लिए अच्छा अच्छा बोलूंगी, और मैं विल पावर से उसको ओवरराइड करती हूँ। तो मेरा 5th फोल्डर इमर्ज हो जाता है। ये 5th फोल्डर कैसा है, जैसे आप ऑफिस में अगर गए ना, मंडे को जाते हैं, फाइल्स आर इन ऑर्डर, एवरीथिंग इज इन प्लेस। जब तक फ्राइडे आया, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, आपका 5th फोल्डर तो हो गया गायब।
सारे ऑफिस को बुला लिया, आओ जी ढूंढो मेरा वो कहाँ गया। सब कह रहे हैं हमें तो पता नहीं। पता क्या चला, उन्हीं फाइल्स के नीचे दबा हुआ था। उसी तरह मैं क्या, आत्मा क्या ढूंढ रही हूँ, मुझे शांति मिले, मुझे सबसे प्यार मिले। सबको, स्पाउस को बोलते हैं मुझे आपने कार्ड नहीं दिया मेरे बर्थडे पे, आई लव यू नहीं बोला, है ना। क्या है, हम ढूंढ रहे हैं, पर एक्चुअली परमात्मा क्या बोलते हैं, तुम हो ही प्रेम स्वरूप आत्मा, तुम्हें बाहर नहीं जाना। दिस इज हु यू आर, यू इमर्ज दैट, गिव टू अदर्स, तुम्हें वापस वो ऑटोमेटिक मिल जाएगा, है ना। सो हमें ऐसे अपने संस्कारों को बदलना है। जब रियलाइज करती है यही मैं हूं, उसको यूज करती हूँ तो होता है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं उसका प्रोसेस ही है अपने आप को रियलाइजेशन में लाना, है ना। तो अब आप देखिए, हमारा जो भी हम कर रहे हैं, मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा अपने रोल को प्ले कर रही हूँ। कभी मैं मदर हूं, कभी मैं डॉटर हूं, कभी मैं डॉटर इन लॉ हूं, कभी मैं वाइफ हूं, कभी मैं स्कूल की टीचर हूं, कभी कुछ कभी कुछ। ये सारे क्या हैं, मेरे रोल्स हैं। दिस इज नॉट मी, है ना। तो मैं एक्टर हूं इस दुनिया के स्टेज पर, अपने रोल को प्ले कर रही हूँ, एक्टिंग कर रही हूँ। तो मैं कितनी सुंदर एक्टिंग करती हूँ उसके ऊपर डिपेंड करता है मेरे को कितनी क्लैपिंग मिलेगी। तो कोई अपने रोल को अच्छा नहीं प्ले कर रहा होता स्टेज पे, तो क्या करते हैं, जो दूसरा है वो अपने डायलॉग्स को अच्छे से बोलता है, उससे उसको क्यों मिल जाता है, वो कहता है ओ मेरा मेरा डायलॉग ये थे। तो मैं, वो अपने रोल को गंदा प्ले कर रहे हैं, वो गुस्सा कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, मैं अपने लवफुल पीसफुल एटीट्यूड को मेंटेन कर रही हूं। तो वो सामने वाला, उसको क्यों क्या मिलता है, नहीं देखो ये कितने शांत है, मैं भी शांत हो जाऊं। तो मेरी वर्च्यूज को मैं जब यूज कर रही हूं तो वो भी प्रोवोक होता है अपनी वर्च्यूज को यूज करने के लिए। ऐसे नहीं होना चाहिए, वो तो अपने वाइस को यूज कर रहा है, मैं भी उसकी तरह वाइस को यूज करूं। मेरे हर एक्शन से दूसरे के अंदर क्या क्रिएट हो कि मैं भी वर्च्यूज को यूज करके अपने रोल को प्ले करूं, है ना। ठीक है ना। तो हमें 3 चीजों से डिटैच होना है, अपने शरीर से, अपने रोल से, अपने लाइफ की स्टोरी से। शरीर से, बॉडी से और ऑब्जेक्ट से, जो चीजों से भी होता है ना, मेरा घर, मेरा ये वाज बड़ा फेवरेट है, मेरा फलाना चीज फेवरेट, है ना। और सेंसेस से, मुझे तो यही खाना है, मतलब खाएं, पर ना मिले तो उदास नहीं होने, टेंशन में नहीं आना। फिर अपने रिलेशनशिप से भी अटैच होते हैं ना, ये मुझे फ्रेंड ज्यादा पसंद, वो कम पसंद। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी, जैसे हम स्कूल में टीचर हैं, कॉलेज में टीचर हैं, तो क्या है, तो मेरे बस ये, मैं आई एम द बेस्ट टीचर। किसी ने बोल दिया नहीं जी इतना अच्छा तो नहीं है, यू आर नॉट सच ए सिंसियर टीचर, वहीं डाउन हो गए ना। तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं कितना करती हूँ नहीं करती हूँ, ठीक है ना। और अपनी स्टोरी से, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने इतना सहन किया अपनी जिंदगी में। ये एक बड़ा कॉमन सेंटेंस है आज की डेट में, सब बोलते हैं मैंने बहुत सहा, मैंने बहुत सहा, है ना। तो जो हमारी स्टोरी है उससे भी डिटैच होना है, क्योंकि उसी के बारे में सोचते रहेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, है ना। सो दिस इज अबाउट द सोल। और वो सारा दिन बैठ के क्या करता है, मन बुद्धि संस्कार को यूज करके कर्म में आना है। कर्म में कैसे आना है, वर्च्यूज को यूज करना है। हर एक वर्च्यू जो है वो हमारे शरीर के साथ कनेक्टेड है ना। जैसे अगर गुस्सा आता है तो सांस कैसे चलती है, बहुत फास्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करती है। पीसफुल होते हैं तो सांस बहुत स्लोली। ऐसे ही हर हर जो वर्च्यू है मेरे बॉडी से भी कनेक्टेड है। द बॉडी डजंट लाई टू यू, बॉडी बताती है। और आज की डेट में सबके साथ क्या हो रहा है, शरीर को कोई ना कोई तकलीफ है। हमारा हेडक्वार्टर माउंट आबू में है, वहां पे हम 25,000 पीपल इन द हॉल, और हम सबसे पूछा यहाँ पे कोई है जिसको कोई भी शरीर की तकलीफ ना हो, नॉट इवन 1% गॉट। छोटे से बड़े तक, बच्चे भी थे, ओल्ड भी थे,
एक ने भी नहीं हाथ उठाया, मतलब हमारी थॉट प्रोसेस में गड़बड़ हो गई है। हर सोल चाहता है कि मैं अपनी ओरिजिनल नेचर को यूज करके अपना कर्म करूं। तो जब हम अपनी ओरिजिनल नेचर क्या है, प्रेम की, प्योरिटी की, लव की, शांति की, सुख की, ये सारी चीजों को यूज करके अपने कर्म में आऊं, तो वो ही हमारी एफर्ट है। और जब हम योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उससे क्या होता है, क्योंकि हम सुप्रीम से मिल लेते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या है, उस उसकी एनर्जी मुझे मिल जाती है। तो आत्मा जो डिप्लीट हो गई है, जिसकी एनर्जी, वो बैटरी चार्ज हो जाती है। बिल्कुल, अगर आप फोन का आजकल तो सेल फोन से उसका एग्जांपल लें, उसकी बैटरी जब डाउन होती है तो फोन कैसे मिसबिहेव करता है ना, पता ही नहीं चलता, कोई अटपटी बातें करता है, बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। जैसे ही वो चार्ज हो जाता है फोन, तो फोन परफेक्टली बिहेव करता है। ऐसे ही मैं आत्मा जब चार्ज हो जाती हूँ, मेरा भी बिहेवियर, मेरा आउटसाइड इनसाइड दोनों बिहेवियर, एक मेरा आउटसाइड बिहेवियर है और एक मेरा इनसाइड बिहेवियर है। तो हमने वर्क करना है अपने इनसाइड बिहेवियर पर। इनसाइड बिहेवियर में जैसे हम बाहर से बोलते हैं, बहुत पोलाइटली स्वीटली बात कर रहे हैं, अंदर कुछ और चल रहा है, नो। इनसाइड को ठीक करेंगे तो आउटसाइड ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा ना। हमने दुनिया में, जैसे हम स्कूल में जो नन्स है, वो क्या हमें क्या बोलती थी, इट्स बेटर टू से थैंक यू एंड नॉट मीन इट देन नॉट से इट, है ना। और हम हमारे को क्या बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, इट्स बेटर टू मीन इट। इफ यू मीन इट, आपके वाइब्रेशन उन्हें सब बता देगी। कोई हमारे लिए, हमने किसी के लिए कुछ किया, हम किसी के हमारे से ग्रेटफुल होते हैं, तो हमारे को उसके चेहरे पे नजर आता है कि उसके अंदर ग्रेटिट्यूड है। वो बोले या ना बोले, है ना, उसका मन भरपूर होता है, ग्रेटिट्यूड से भरा होता है, तो पता चलता है ना। ऐसी गुस्सा होता है तो भी पता चलता है। तो हमारा इनसाइड जो है, उसको राइट करना है मेडिटेशन की हेल्प से, परमात्मा की हेल्प से, ना। सो हम मेडिटेशन से सिचुएशन को बदल सकते हैं। इफ आई चेंज माई सेल्फ, लोग भी बदल जाते हैं, हम उनके साथ अच्छे होते हैं, वो भी अच्छे हो जाते हैं, और अपने आसपास के वातावरण को भी बदल सकते हैं। कैसे? रियलाइज करके। तो अगर हम रेज्यूमे लिखें आत्मा का नाम लिखते हैं रेज्यूमे में ना, आत्मा, सोल, एनर्जी, रूह, स्पिरिट, जो भी बोले। फोटो क्या है? ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, मैं भी लगा भी देती हूँ, है ना। और क्वालिफिकेशन मेरी क्या है? 7 वर्च्यूज, जिनकी अभी बात करी। और मेरा एड्रेस क्या है? दिस, इन द सेंटर ऑफ द त्रिकुटी, जिसको बोलते हैं। सेंटर ऑफ द फोरहेड में आप विजुअलाइज करें, ब्रेन के सेंटर में विजुअलाइज करें। और मेरा ऑक्यूपेशन क्या है? ऑक्यूपेशन अब मेरा ये है कि सारी वर्च्यूज को यूज करके मैं कर्म में, मेरा हर कर्म वर्चुअस हो जाए, ये मेरा अब ऑक्यूपेशन है। जो दुनिया की ऑक्यूपेशंस वो अलग, मेरी इंटरनल ऑक्यूपेशन अलग। और मेरा परमानेंट एड्रेस क्या है, उसकी बात हम कल करेंगे, उसको बताऊंगी भी वो है क्या। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, किसी का कोई क्वेश्चन है? I have a request. जी बताइए। Please, I need to write down the 7 virtues and then work on them, because by hearing it once, ओके, आप it doesn't लिखिए। sit on my. ऑलराइट, जस्ट राइट। मेरे पास अभी कुछ नहीं है राइट करने के लिए। I'll call you later. आप Sure, मेरे को sure. वर्सेस दे देना, श्योर। ठीक है? और हाँ जी, रमन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ। ये, दिस इज हाउ वी विजुअलाइज द सोल। ओके, मैं आपको एक फोटो और दिखाती हूँ, सेंटर ऑफ द ब्रेन वो भी है। कैन यू सी दिस? एक्चुअल ब्रेन है, पर हाँ जी, विजुअलाइज हाँ, आप में नजर आए। मन, बुद्धि, संस्कार।
ठीक है? If you want, I can share these pictures with you in the group. Please. हाँ जी, any questions? Otherwise, I move on to meditation. थोड़ा जो भी हमने सीखा, हम उसको अभी करेंगे. तो ये 7 वर्चूज एक बार रिपीट करेंगे? मैं लिख कर ना ग्रुप में डाल दूंगी. ठीक हाँ है. प्लीज ये कर देना आप. ठीक है? थैंक यू सो आप मच. लोग सेव कर लेना, है ना? हाँ और जी. ये इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो भी एक हमारे ब्रदर हैं, वो ये सेवा करते हैं, वो ग्रुप में डाल देते हैं, तो वो आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी. ट्राई लिसनिंग टू इट अगेन, तो आपको रजिस्टर हो जाएगा जो करा, क्योंकि सम थिंग्स मे बी यू न्यू बिफोर, बट सम थिंग्स आर न्यू, तो वो एक बार ब्रेन में सेट हो जाती. ठीक है? करें मेडिटेशन? जी. हाँ जी, ठीक है. 5 minutes we'll do. तो जब मेडिटेशन करेंगे अपनी बॉडी को बिल्कुल स्टिल करें. अगर हिलेंगे डोलेंगे तो अटेंशन हिलने पे चला जाएगा. वैसे तो हम इस मेडिटेशन को करते हैं आंखें खोलकर, पर आज क्योंकि पहला दिन है, आप बंद करके भी कर सकते हैं. ठीक है? और अगर आंखें खोलेंगे तो किसी ऑब्जेक्ट पे फिक्स कर दें, सो दैट इधर उधर वॉन्डर नहीं करे दिमाग, इधर उधर जाएगा. चलिए सभी बिल्कुल स्टिल हो जाएं और अपने आप से बात करें कि अभी नेक्स्ट 5 मिनट के लिए हम जो इंस्ट्रक्शन मिलेगा हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे. अब एक बहुत लंबी गहरी सांस लें और सांस को छोड़ते हुए फील करें कि सारी नेगेटिविटी बाहर चली गई. एक और लंबी गहरी सांस लेंगे और फील करेंगे कि मैं पॉजिटिव एनर्जी अंदर लेके जाऊं. और रिलीज कर दें. और ट्राई टू फोकस इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, जहां बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं. ये पॉइंट ऑफ लाइट एनर्जी में दिस इज मी. और ये जो शरीर है, इस शरीर में मैं बैठकर इस शरीर को चलाती, इस शरीर को यूज करती, बट आई एम दिस एनर्जी, कॉन्शियंट एनर्जी, चैतन्य शक्ति को. मेरे इस शरीर में आने से शरीर के सभी ऑर्गन्स एक्यूरेटली चलते हैं. सांस का आना जाना, ब्लड का फ्लो होना, हार्ट बीट होना, हर प्रक्रिया ऑटोमेटिकली परफेक्टली चलती है. एक मिनट के लिए आंखें खोल लें जो आंखें बंद करी है, और बाहर आपके सामने जो भी है देखें और अपने आप से कहें, इन आंखों द्वारा इस बाहर के सीन को एंजॉय करने वाली मैं
ये पॉइंट ऑफ लाइट एनर्जी ये बंद कर सकते हैं। अब आसपास के साउंड्स को फील करें, सुने, छोटे से छोटा साउंड, एसी, पंखा, कोई बाहर से आवाज, सब सुने। इन आवाजों को एंजॉय करने वाली मैं आत्मा कानों द्वारा इन आवाजों को सुनती हूं। सुनने का काम मैं आत्मा कर रही हूं। अपने शरीर के नीचे जो सीट है, पैरों के नीचे जो धरती है जो मुझे फील हो रही है, इन सब को मैं इस शरीर द्वारा मैं आत्मा फील कर रही हूं। सारा फोकस इस बिंदु पर लेकर आए और अपने आप से कहें, मैं ज्योति बिंदु सितारा पॉइंट ऑफ लाइट एक एनर्जी हूं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति मेरी ओरिजिनल नेचर। शांति की लाइट मुझसे निकल निकल कर फैल रही। बस इस थॉट में फॉर 1 मिनट। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। थोड़ा कनेक्शन बना, जो नए हैं बताएंगे। थोड़ा अपने आप को फील किया। धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये होना शुरू। मैं बेस्ट ऑफ ऑल वर्च्यूज भी भेज दूंगी और ये जो पिक्चर्स आपको दिखाई ये भी भेज दूंगी। इट विल हेल्प, है ना। जो भी हमने किया आपको रिकॉर्डिंग पे मिल जाएगी। आप इसको करना जरूर और आज का होमवर्क ले लो। क्या याद रखेंगे? मैं क्या देखती हूँ, सुनती हूँ, उसके ऊपर फोकस करना है। सुबह सुबह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है। वो थॉट्स चलेंगे क्योंकि न्यूज़पेपर में बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं दिखता। चाहे टीवी पर चाहे पढ़ेंगे, वो नहीं करेंगे। दिन में किसी टाइम वो करेंगे क्योंकि सुबह का इफेक्ट पूरे दिन पर पड़ता है। एंड आई एम अ सोल प्लेइंग दिस रोल। बस अपने आप को ये बोलते रहो, मैं तो इस शरीर के द्वारा ये रोल प्ले कर रही हूँ। बस ठीक है, ये होमवर्क। ओके ओके ओम शांति जी। ओम शांति। ओके ओके थैंक यू जी। सी यू ऑल टुमारो एट 4। ओके।